फिर से आपका अपना YouTube चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जीवनी मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको बी ऑन टाइम मिल जाए। तो जीवनी जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन के परिचय के बारे में है। इसमें हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय, उनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे, प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करेंगे, भाषा शैली के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी जानकारी इनके बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ के साथ बेल आइकन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको बी ऑन टाइम मिल जाए। जीवनी या फिर जीवन परिचय लिखने का एक फॉर्मेट होता है, अधिकतर को नहीं पता होता है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर एग्ज़ाम्स में जो है लिख के आ जाते हैं और वो तरीके से जो लिखते हैं उनको पूरे अंक मिलते हैं और जिनका तरीके से नहीं लिखा हुआ होता है उनको कम अंक मिलते हैं। क्या इसका फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट जो होता है, सबसे पहले जो है आपका ऊपर जो है जिसके बारे में जीवनी लिख रहे हैं या फिर जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नाम आ जाता है सबसे ऊपर। उसके बाद जो है जीवन परिचय पहला हेडिंग बनाते हैं या फिर पहला पॉइंट बनाते हैं और जीवन परिचय में जो है क्या क्या चीज़ शामिल करना होता है। लेखक या फिर कवि का पूरा नाम लिख देंगे आप, उनके जन्म कब हुआ वो लिख देंगे, जन्म कहाँ हुआ वो लिख देंगे, शिक्षाएं के बारे में बात करेंगे लिख देंगे और प्रमुख विशेषताएं के बारे में लिख देंगे। तो ये पॉइंट्स अगर इसमें जीवन परिचय में शामिल होता है तो पूरे अंक मिलने की संभावना होती है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट बनाना होता है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, कोई से भी रचनाएं लिखने से पहले जो है आपको ये चीज़ लिख लेना है जिससे जो है बहुत ही अच्छी तरह से यानी कि अद्भुत दिखता है या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से लगता है। लिखना क्या है, उन्होंने अपने जीवन काल में जो है अनेक रचनाएं की हैं जिनमें से प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनका मतलब है ये कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे रचनाएं की हैं, लेकिन हमें उनमें से जो है कुछ ही रचनाएं के बारे में बताना है या फिर प्रमुख रचनाएं के बारे में बताना है, वो लिख देना है। सारी रचनाएं नहीं लिख सकते हैं, 3 से 4 रचनाएं लिखना होता है। इसमें 3 से 4 रचनाएं लिख देते हैं तो आपको अंक मिलने की ज़्यादा संभावना होता है, अच्छे अंक मिलने की। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट बनाना होता है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं मैं ऐसे पॉइंट बता दूंगा जो कि आप किसी भी जीवन परिचय, शय प्रसंग, वाक्य या फिर काव्य सौंदर्य में आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट बताना होता है मृत्यु यानी कि जिनके बारे में लिख रहे हैं उनका, लेखक या फिर कवि का जो है कब मृत्यु हुआ, देहांत कब हुआ वो लिख देंगे। तो ये चीज़ जीवन परिचय में शामिल करना होता है। अगर ये चीज़ सारी चीज़ सम्मिलित है तो आपको पूरे अंक या फिर अच्छे अंक मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू कर लेते हैं, बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में। इसके बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म जो है 31 दिसंबर 1880 में हुआ है, ठीक है। बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और इनका मूल नाम जो है धनपत राय था और इनका पूरा नाम या फिर वास्तविक नाम के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम या फिर वास्तविक नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था। और प्रेमचंद्र जी की जो है आरंभिक शिक्षाएं फ्रांसी में हुई थी, ठीक है, या फिर हुई, ठीक है, जिसमें जो है इसके फ्रांसी के और उर्दू के बारे में ज़्यादा ज्ञान उस समय प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण जो है इन्होंने बहुत सारे कविताएं, कहानी जो है इन्होंने फारसी और उर्दू में भी लिख रखे हैं। इनका बचपन जो है अभाव में बीता और शिक्षाएं जो है स्नातक यानी कि BA ही कर पाए थे ये। और ये रामविलास जो सबसे प्रसिद्ध जो है कवि जो है वो रामविलास शर्मा जो लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी इनकी माँ का जो है स्वर्गवास हो जाता है और उसके बाद जो है 15 वर्ष के बाद ही इनका जो है विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होते ही इनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। यानी कि जब वे 7 साल के थे तब उनके माताजी का स्वर्गवास हो जाता है यानी कि मृत्यु हो जाता है और उसके 15 वर्ष के बाद जो है या फिर 15 वर्ष में ही उनका विवाह कर दिया जाता है और 16 वर्ष के होने पर जो है उनके पिता का देहांत हो जाता है, इनकी पिताजी का भी देहांत हो जाता है। तो ये इसके जीवन परिचय है। आप इसमें से जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स शामिल कर सकते हैं। ये इतने सारे पॉइंट इसलिए बताया हूँ क्योंकि वो आपको याद रहे,
ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मेन जो है आपको उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब, उनका मूल नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, ये लिख सकते हैं। शिक्षाएं कहाँ तक प्राप्त की वो लिख सकते हैं। और कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि उसके शर्मा विलास शर्मा जी जो लिखते हैं उसके बारे में बता दें, या फिर उन्होंने अपने जीवन में कितनी सारी रचनाएं की है उसके बारे में बता दें। और इसमें ये भी शामिल कर सकते हैं कि इन्होंने जो है जो भी अपने जीवन काल में जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी है उनमें रचनाएं में जो है अगर वो उर्दू में लिखते हैं तो वो जो है क्या कहते हैं नवाब राय के नाम से लिखते हैं। और वो वही अगर वो हिंदी में लिखते हैं तो वो किससे धनपत राय या फिर मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम शामिल करते हैं, यानी कि इन दो नाम से ज़्यादा परिचित है। और उसके बाद बात करें तो प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है अपने जीवन काल में जो है अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से जो प्रमुख रचनाएं जो है ये है सेवा सदन जो है 1918 में इन्होंने लिखे थे। और प्रेमा शर्म जो है 1922 में, और रंगभूमि जो है 1925 में लिखे थे। निर्मला 1925 में, कर्मभूमि 1932 में, कफन, ये सारे चीज़ जो है कफन हो गया, पंच परमेश्वर हो गया, पूस की रात हो गया, बड़े घर की बेटी हो गई, दो बैलों की कथा हो गया, और बूढ़ी काफ़ी। ये जो है दो बैलों की कथा आप 9वीं क्लास में पढ़ रखे होंगे या फिर 9वीं क्लास में आप पढ़ रहे होंगे। तो ये जो है ये इनके रचनाएं हैं। और जो ये 1922 में जो है इन्होंने जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने अपने जीवन में जो है जो भी काम कर रहे थे, उन्होंने शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे थे, तो वो शिक्षा से संबंधित कार्य का जो है 20 से 22 दिन जो है लीव पे रहें, यानी कि मतलब कि लीव पे रहें, यानी कि नहीं किए काम। और उसमें जो है असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ जो है इन्होंने अपना सहयोग दिया था। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि उनकी जो है साहित्यिक विशेषताएं के बारे में बात करें तो ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं, यानी कि साहित्यिक विशेषताएं उसे कहते हैं जो इन्होंने अपने कविताएं में, कहानी में या फिर उपन्यास में जो है किस तरह से जो है भाषा का प्रयोग किया है वो चीज़ इसमें लिखना होता है साहित्यिक विशेषताएं में। तो इन्होंने जो है जब जैसे कि मैंने बताया कि उर्दू में जब वो लिखते थे, रचनाएं करते थे तो वो नवाब राय के नाम से लिखते थे, और वही हिंदी में लिखते थे तो मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से लिखते थे, यानी कि इन दोनों नाम से प्रसिद्ध थे ये। और ये जो है ये कवि जो है ये कवि के साथ साथ जो है प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। वे अपने कविताएं में जो है प्राकृतिक प्रेम, और इन्होंने जो है जानवर और मानव के बीच में प्रेम के बारे में भी इन्होंने अपनी कहानी में और कविताएं में और उपन्यास में इन्होंने बताया है। बहुत ही अच्छी तरह से प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। और देश और प्रेम, सौंदर्य और भी कई सारे प्रेम के बारे में सजीव चित्रण इन्होंने किए हैं। इनके कविताएं के बारे में बात करें तो इनकी कविताएं में जो है संगीतात्मक, लयात्मक का गुण समावेश है। ठीक है, सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करते हैं ये, जिससे जो है हर वो कॉमन व्यक्ति समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन काल में जो बहुत सारे रचनाएं की हैं, 300 से भी ज़्यादा रचनाएं हैं इनके प्रसिद्ध। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो उसमें जो है अधिकतर जो आप देखेंगे तो उनमें जो है भाषा जो है सरल व सुबोध है। ठीक है, ये कोई भी पढ़ सकते हैं और उसके भाषा जो है समझ सकते हैं, समझने में सक्षम होते हैं। अलंकार का सहज व सटीक प्रयोग किया है इन्होंने। अलंकार का भी अपने उपन्यासकार कहानी में और कविताएं में जो है इन्होंने प्रयोग किया है। सुंदर व सजीव लिपि का प्रयोग है, रसों का सहज व सुंदर प्रयोग किए हैं इन्होंने। तो ये साहित्यिक विशेषता, इनमें से जो है कोई सा भी आप 4-5 पॉइंट्स याद कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम्स में या फिर अपने पेपर्स में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं निधन के बारे में। तो इनका निधन जो है 8 अक्टूबर 1936 में, यानी कि उम्र जो है उस समय 56 वर्ष थे, तब इनका जो है इंतकाल हो जाता है, या फिर कहते हैं जिन्हें निधन या फिर देहांत हो जाता है। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें जो है मैंने मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जो है हेल्पफुल रहा होगा। बाकी जो है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।